ये उपचुनाव को लेकर आपने कहा कि मिल्कीपुर में हम भाग नहीं रहे, तो जरा देश को बताइए, क्योंकि देश में इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा है। मिल्कीपुर में आपने कहा कि कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो भाई कैसे चुनाव हो जाए? आपका दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। मेरा सबसे पहला सवाल इसी मिल्कीपुर को लेकर, बीजेपी को अंदाजा नहीं था कि याचिका से चुनाव रुक सकता है? देखिए तिलक जी, ये अब इसमें जो नोटरी करने वाला व्यक्ति था, उसकी जो लाइसेंस की डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, उसके बावजूद उसने डॉक्यूमेंट। सर, हलफनामे में दिक्कत नहीं थी, कहानी नोटरी की थी, आपने खुद कहा। मैंने पूछा आपसे यही सवाल कि बीजेपी को अंदाजा नहीं था कि याचिका से चुनाव रुक सकता है। मेरा अब दूसरा सवाल, जिसका उत्तर आपने नहीं दिया, अवधेश प्रसाद को सांसद बनने के बाद भी याचिका वापस क्यों नहीं ली गई? यह दूसरा सवाल। तिलक जी, ये याचिका क्या भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी क्या? आप मुझे बताइए। दो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं वहां पर। आपके कैंडिडेट हैं वो। हाँ तो ठीक है ना, अभी सुनिए, अभी उन्होंने कहा ना कि ठीक है। मेरा तीसरा सवाल, नहीं, तीसरा सवाल, तारीख आने के बाद याचिका की याद आई आपको? जब तारीख आई तब आपको याद आई कि याचिका है? देखिए तिलक जी, वो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहा हूं, और सर आप कह रहे हो ना हम नहीं भाग रहे चुनाव से, तो आपको याचिका की तभी याद आई? मैंने ये पूछा जब चुनाव की तारीख ऐलान हो रही थी। तिलक जी, कोशिश ये रहेगी कि इसी वक्त जो है उसका भी चुनाव कराया जाए। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। आप कैसे करवा दोगे? चुनाव आयोग आपके कहने पर थोड़ा ना करेगा सर, कि आपके कहने पर कर देगा? बताइए। नहीं तो उसमें करना क्या, डेट थोड़ी बदलनी है उसमें। आप मुझे बताइए क्या करना है उसमें? नहीं सर, चुनाव आयोग आपके कहने पर चुनाव करवा देगा क्या? तो अब जब आप चुनाव आयोग ने नहीं कराया तो क्या हमारा पार्टी का क्या रोल है? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं पंडित जी। प्रशासन से, अब मेरा चौथा सवाल, प्रशासन से गई चुनाव की रिपोर्ट की भनक सरकार को भी नहीं लगी, क्यों? प्रशासन से तो रिपोर्ट गई होगी और वो भनक भी नहीं लगी आपको, ये समझ में नहीं आया। तिलक जी, ये जो डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं चुनाव आयोग को। अच्छा, तो मतलब सरकार को नहीं पता चलता? नहीं, सरकार को तिलक जी, मुझे लगता है कि आज पता नहीं आपको क्या हो रहा है। अरे भाई, आप ये बताइए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। सर मुझे जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। नहीं, मुझे क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए कि जब 9 सीटों पे चुनाव कराया जा रहा है, तो एक सीट पे चुनाव में क्या आपत्ति है? क्या वहां चुनाव नहीं कराया जा सकता था? आप कह रहे हो क्योंकि पूरे देश में एक ही सीट पर चर्चा है, मैं इसलिए ये सवाल लेकर आया हूं आपके सामने कि सरकार तक भी याचिका की जानकारी कैसे नहीं पहुंची। मेरा आखिरी सवाल आपसे। अब ठीक है, ये जांच का विषय है, जांच की जा सकती है, इसमें जांच करेंगे। पर मेरा मानना यह है कि प्रयास ये किया जाएगा। ये भी एक संजोग था कि मुख्यमंत्री वहां प्रचार कर रहे हैं, और आपको इस बात का इल्म भी नहीं है कि यहां याचिका की वजह से चुनाव रुक सकता है? देखिए तिलक जी, मुख्यमंत्री तो सारी जगह प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री खाली उसी सीट पर प्रचार कर रहे हैं। हाँ। जो 9-10 सीटें थी, हाँ, सारी जगह सारी पार्टी काम कर रही थी। ये तो जब कल चुनाव आयोग, यानी कुल मिला के आप चुनाव से भागे नहीं? नहीं, भागने का क्या मतलब है? चुनाव लड़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अभी चुनाव हो जाए यहाँ पर। अच्छा, आप कोशिश करेंगे चुनाव यहीं पे हो जाए। सुना आपने सुधा जी, ये कह रहे हैं हम चुनाव से भागे नहीं, हम चाहेंगे कि चुनाव अभी हो जाए। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि चुनाव आयोग तय करता है कि चुनाव कब होना है, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं चुनाव अभी हो जाए। मनोज जी पे सटीक बैठ रहा है, मैं फिर से बोल देती हूँ। मैं मोनिस नकवी जी ने लिखा है कि उसने ये भी लिखा कि मेरे घर नहीं आना, उसने ये भी लिखा कि मेरे घर नहीं आना, और साफ साफ लफ्जों में रास्ता भी लिखा है। तो चुनाव आयोग और सरकार की सांठगांठ और उपचुनाव में एक सीट को रोकना ये दिखा रहा है। मनोज पंडित, आप हिंदुत्व की बात करते हो, क्योंकि ये बार बार आपकी कमजोर नब्ज पकड़ रहे हैं विपक्ष के नेता। कैसे? मैं इसका उदाहरण देता हूं। अब आपको यह साबित करना है कि आप हिंदुत्व की बात करते हो, लेकिन फिर भी आप क्यों उन सीटों पर हार गए। उदाहरण के तौर पर अब ये गिनवाते हैं फैजाबाद की अयोध्या सीट, वहां समाजवादी पार्टी जीती पहली सीट। दूसरी सीट आपको याद होगा इलाहाबाद, प्रयागराज, कांग्रेस की वहां पर जीत हुई, उसका भी एक धार्मिक महत्व प्रयागराज में। चित्रकूट, बांदा, समाजवादी पार्टी ने वहां चुनाव जीत लिया। एक मिनट मनोज पंडित, एक एक करके। इसके बाद रामेश्वरम की सीट, वो भी आपके हाथ से गई। फिर इसके बाद नासिक, इसका भी एक अलग महत्व है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, वो चुनाव जीत गया वहां। अब इसके बाद बद्रीनाथ,
वहां की जनता ने भी आपको नकार दिया और फिर जो है कांग्रेस का प्रत्याशी वहां चुनाव जीत गया, जीता ना सर। ये उदाहरण थे। अब असली एक और मुकाबला मिल्कीपुर पर तो आप चर्चा कर रहे हैं विधायक जी। सुधा जी, एक और छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, केदारनाथ में भी उपचुनाव है, समझ रहे हैं मनोज पंडित जी? जी जी, केदारनाथ में भी उपचुनाव है और ये हिंदुत्व का जो आप झंडा उठा के चल रहे हैं और नतीजे कुछ और बता रहे हैं। पंडित जी क्या करेंगे? आप देखिए कि अगर मिल्कीपुर की बात है, हाँ। आपने अभी पूछा कि आपके खिलाफ मुकदमा है और आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको नहीं पता कि हमारे खिलाफ मुकदमा है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। पंडित जी घुमाइए मत। नहीं, अभी मैं जिस सवाल पर उसी पर रहिए आप। एक सवाल का जवाब मेरा प्लीज। सर, आप हिंदुत्व के एजेंडे की बात लेकर चलते हैं ना, तो ये सीटें क्यों हार गए आप? यही तो सवाल है। आप सवाल घुमा रहे हो जलेबी की तरह। तिलक जी, हम फैजाबाद, देखिए हम अयोध्या, अभी हम लोग अयोध्या कहाँ आ रहे? हम तो अयोध्या नहीं आ रहे भाई। उसके साथ वाली सीट भाई मिल्कीपुर हारे, अयोध्या कहाँ? अयोध्या से तुम चुनाव जीते गई कि हम अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए। अच्छा, प्रयागराज भी नहीं हारे आप? प्रयागराज भी नहीं हारे? देखिए रामेश्वर भी नहीं हारे, नासिक भी नहीं हारे, बद्रीनाथ भी नहीं हारे? नहीं, बद्रीनाथ अयोध्या की लोकसभा सीट नहीं हारे। नहीं, सीट हारे पर लेकिन फैजाबाद आप अयोध्या सीट हारे लेकिन चुनाव नहीं हारे। वो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मेरा मानना ये है कि बातें घुमाने से चीजें नहीं चलने वाली। मैं भी वही कह रहा हूँ मनोज पंडित जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बातें घुमाने से चीजें नहीं बदलने वाली। हाँ, ये बात सही, आप भी सही कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी आप। तिलक जी, तो आपको बधाई दूंगा, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं इसी सवाल की उम्मीद कर रहा था। बेहतरीन, आप बहुत बढ़िया पत्रकार हैं। देखिए, यही तो मैंने बोला, सहूलियत की राजनीति हो रही है। अयोध्या से कौन भाग रहा है? अयोध्या से कोई नहीं भाग रहा है तिलक भाई।